गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहला है प्राइमरी डेटा। इसका डेफिनेशन की बात करें तो जो ओरिजिनल डेटा होता है, जो रिसर्चर फर्स्ट हैंड कलेक्ट करता है, सबसे मतलब ये कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुआ होता, जिसे एक तरीके से ये ओरिजिनल डेटा ही है जो स्पेसिफिक स्टडी के लिए रिसर्चर क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। ये रॉ और डायरेक्ट रिसर्च के पर्पस से रिलेटेड होता है। कलेक्शन मेथड की बात करें तो सर्वे के थ्रू, इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्यूरेट होता है और टेलर्ड होता है। टेलर्ड मीन्स रिसर्चर के नीड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा होता है, उसके नीड के अकॉर्डिंग। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल इसका है कस्टमर फीडबैक, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या है कि ये पहले से ही एग्जिस्ट होता है, प्री एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर पर्पसेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है और अवेलेबल इन पब्लिश्ड और रिकॉर्डेड फॉर्म्स। ठीक है, ये पब्लिश हो चुका होता है, ये वो वाला डेटा होता है। सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें मिलता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एकेडमिक जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड प्रायर रिसर्च स्टडीज़, न्यूज़ आर्टिकल्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रेडिली अवेलेबल होता है एंड यूजफुल फॉर प्रीलिमिनरी रिसर्च। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। मे लैक स्पेसिफिसिटी, पॉसिबली आउटडेटेड भी होते हैं कभी कभी ये। लिमिटेड कंट्रोल ओवर डेटा क्वालिटी। ठीक है, एंड एग्जांपल्स क्या है, सेंसस डेटा, पब्लिश्ड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च आर्टिकल्स। ये है सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके मेथड्स। सर्वे एंड क्वेश्चनर्स के थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चर टूल्स होते हैं जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर टूल्स के थ्रू करते हैं। इंटरव्यूज़, डायरेक्ट भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, टू ऑब्टेन डिटेल क्वालिटेटिव इंसाइट्स। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स टू जनरल कैजुअल डेटा। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसमें हम बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं नेचुरली और कंट्रोल सेटिंग विदाउट इंटरफेरेंस। फोकस ग्रुप, फैसिलिटेटिव ग्रुप डिस्कशन टू एक्सप्लोर ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। तो ये मेथड्स है कुछ जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए किसमें, सिस्टमैटिक ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स डेटा वैल्यूज इनटू क्लासेस एंड इंटरवल्स में होते हैं इनके वैल्यूज़। एंड कितने ऑब्जर्वेशंस इसमें आते हैं हर एक में, तो वो चीज़ भी ये बताता है। ठीक है, स्टेप्स क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने का स्टेप्स क्या है। सबसे पहला डिफाइन द क्लास इंटरवल और क्लासेस, फिर काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच क्लास एंड कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ नीडेड एंड कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी बाय टोटल डेटा पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज टर्म। तो इसमें क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल डेटा पॉइंट्स, एंड फिर उसके बाद उस क्यों, ताकि हम परसेंटेज के टर्म में उस डेटा उस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकें। ठीक है, इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम टेबल्स में प्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ्स में प्रेजेंट करते हैं। टेबल्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, रोज़ में, कॉलम्स में, क्लैरिटी के लिए। ठीक है, डायग्राम्स की बात करें तो विजुअल टूल्स सच एज बार चार्ट, पाई चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम्स शोइंग प्रपोर्शन एंड कंपैरिजन। ठीक है,
ग्राफ्स की बात करें तो लाइन ग्राफ्स, स्कैटर प्लॉट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, इलस्ट्रेट ट्रेंड्स, रिलेशनशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम सॉरी ये हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये सेकंड चैप्टर था जिसमें हमने प्रेजेंटेशन पढ़ा, प्रेजेंट डेटा का प्रेजेंटेशन, उसको कलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, जो हमने ये वाला पढ़ा था कि डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। और जो थर्ड चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एंड सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.